लो भाई, विंटर की पहली जो है ना स्नो स्टॉर्म शुरू होने वाला है। ब्लैक आइस बन गई है सारे हाईवे, सारे ट्रक रुक गए हुए रोडों पे। और अब जो है ना हमें भी रुकना पड़ेगा इधर ही। और हम जो है ना यहाँ से अब आगे सुबह उठ के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई अब ड्राइवेबल नहीं रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो वेलकम टू माय चैनल। नहीं जी, हमारा विंटर का पहला स्टॉर्म आ गया। और जो है ना अब से लेकर अप्रैल तक जो है ना हम, जैसे वो फिल्म में कहते हैं ना, रोज जिएंगे रोज मरेंगे, वो हिसाब हो जाएगा ट्रक ड्राइवरों के लिए। बाकी लोग सब विंटर में आपको पता है इसको एंजॉय करते हैं ना, स्नो वगैरह को, लेकिन हमारे लिए भाई ये जब जो ना जीने मरने की बात है, क्योंकि आपको पता है ये ड्राइविंग के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन दिनों में होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहीं पे सो के अभी उठा हूँ। रात को आपको पीछे दिखाया था मैंने एक छोटा सा क्लिप, के सारे ट्रक साइड पे रुक गए थे, हाईवे बंद कर दिए थे उन्होंने। तो मैं दूसरे सिटी में था, अपने में नहीं था। तो फिर ये सो के उठाऊं तो उस वक्त तो फ्रीजिंग रेन थी, क्योंकि आपने देखा रोड ब्लैक थे, वो ब्लैक आइस बन जाती है फ्रीजिंग रेन से। उसके ऊपर जो है ना टायरों की वो ग्रिप ही नहीं रहती, वो बहुत मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग। जब स्नो होती है तो उस पर तो चले थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन उस पर बिल्कुल नहीं होती। तो ये देखें जी, अब देखें हर तरफ वाइट हो गया है, क्योंकि रात को जब सो गया तो उसके बाद ये गिरती रही है स्नो। और ये हर चीज़ जो है ना वाइट हो गई है, ये जो वही फ्रीजिंग रेन की जैसे गिरी हुई है ना। तो अब वो ये देख रहे हैं, अब ये सारी डोर्स और इन चीज़ों में स्टक हो जाती है आगे। जैसे वो देखें मेरा ये, मैं क्योंकि पहला था अब याद नहीं रहा रात को ना इन शीशों की हीट ऑन करना। तो उसकी वजह से ये वो फ्रीजिंग रेन की वजह से, जैसे वो अब देखते हैं ना कि वो पानी जब गिर रहा होता है और उसकी वजह से वो चीज़ें बन जाती हैं। तो वो बन गई हुई सारी, फ्रीज हो गई उसके ऊपर आइस, क्योंकि मैंने इसकी हीट ऑन नहीं की। तो अब ये ना मेरा काफ़ी तंग करेगी। खैर, इसको भी मैं खोल लूँगा, तोड़ लूँगा किसी तरह ना, हल्का हल्का टैप करके ना उसे थोड़ी वगैरह से, एक सी चीज़ से। तो लें जी, अब ये हम निकल पड़े अब जो है ना रब का नाम लेकर, क्योंकि विंटर स्टॉर्म और विंटर में भाई बगैर रब के नाम के कभी भी रोड पे मत जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन सा कहाँ पे क्या हो जाए। ये देखें सारे लोग रोड पे साइड पे रुके हैं, आप देख रहे हो सामने कि रोड तो अब नज़र नहीं आ रही। अब ये आईडिया से ही चलना है हम लोगों ने इस पे ना। तो अगर नज़र आएगी भी तो उसके ऊपर आप नीचे जो है ना वो इतनी ज़्यादा जमगी हुई है। जैसे आप अक्सर आपने अब वहाँ पे देखो हमारी फ्रिज हो, तो ऊपर वाला जो फ्रीज करते हैं जहाँ पे हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं घरों में, तो वो वाले खाने में आप नीचे जब देखते हैं तो अक्सर वो ऐसे होता है ना कि वो पूरी बर्फ़ जमी होती है और वो ऊपर नीचे अजीब सी हुई होती है, उसका मुझे नाम नहीं याद है। वैसे ये रोड के ऊपर जम चुकी है सारी ना, क्योंकि पहले फ्रीजिंग रेन थी और ऊपर से स्नो गिर गई। तो वो जो है ना उसमें सारा उसको ख़राब कर दिया। खैर, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है ना नेक्स्ट ये जो है अक्टूबर का एंड है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, समझ लें अप्रैल तक जो है ना ये ऐसे ही चलेगा, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, बीच में ठंड होगी। तो ये 5-6 महीने ऐसे ही चलेंगे हमारे। तो ये देख लें, अब सारे हाईवेज जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ये क्योंकि ये हम तो आदी हो गए ना इस पे चलाने के, तो आप लग रहा है कि बड़ी जा स्पीड पे जा रहा है। एक तो ये स्पीड बड़ी स्लो है आम रूटीन के हिसाब से जो हाईवे पे होती है। दूसरा ये आप नीचे देख लें, नीचे रोड वगैरह कुछ नहीं, सब ये वही फ्रीज हुई आइस और स्नो मिक्स है, पानी और वो फ्रीज हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर ऊपर चला गया हुआ है। खैर जी, आज का ये सारा व्लॉग आपको जो है ना मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं रोड पे हूँगा तो रोड ही दिखाऊंगा ज़्यादातर, क्योंकि आज मेरी डिलीवरी नहीं है, मैं शहर से बहुत दूर था। तो मैं अपने शहर में आऊँगा और आपको रास्ता दिखाऊंगा सारा, कहाँ कहाँ से मैं होता हुआ आऊँगा, क्योंकि आज जो है ना ज़्यादा देखने वाली ये रोड्स हैं। अब जैसे ये रोड्स हैं, अब ये जो है ना बिल्कुल आप देख लें, इसके ऊपर कुछ ना तो नज़र आ रहा नीचे, और दूसरा ये कि इस पर सारी ये आइस जम गई हुई है ना। अब देख रहे हैं आज गाड़ियाँ शाड़ियाँ कुछ नहीं है, आज हम अकेले ही बादशाह हैं रोड्स के, क्योंकि अब कोई भी नहीं आता। लोग जो है ना छुट्टी छुट्टी कर लेते हैं, ऑफ जॉब से ऑफ ले लेते हैं और निकल इधर उधर निकल जाते हैं। खैर, अब हमने तो चलना है भाई, क्योंकि ट्रक नहीं चलेगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ये देखिए रात पे गाड़ियाँ इस तरह जो है ना नीचे जाके गिर जाती हैं जब जो चल रही होती हैं, क्योंकि टायर छोटे होते हैं उनके। फिर ड्राइवर स्पीड मारते हैं, हल्की सी रेस देते हैं, तो वो बड़ा नुकसान करता है। खैर, अभी ये पहला स्टॉर्म है कनाडा में, और ये जो तक मेरी ये आइडिया है कि ये जो है ना अभी सिर्फ दो इसने सूबों को जो है ना हिट किया है। एक अल्बर्टा को हिट किया जहाँ पे कैलगरी है, और एक ये सस्कैचुअन हमारा रिजाइना और सस्कटून इस एरिए को। और सुना है कि बीसी में जहाँ पे वैंकूवर है वहाँ पे तो नहीं होती बस स्नो, लेकिन जो है ना वहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा
कि मैंने कल एक ड्राइवर मिला था, वो बोल रहा था कि गोल्डन से आगे जो है ना ये स्टॉर्म था, तो वहाँ पे तो हाईवेज भी बहुत ज़्यादा शट डाउन किए हुए थे, उन्होंने बंद किए हुए थे। खैर लेकिन अब ये तो स्टार्ट है, अभी तो इससे भी ज़्यादा बुरे बुरे स्टॉर्म्स आएंगे, इससे ज़्यादा स्नो आएगी। तो जब स्नो गिरती है ना तो स्नो जो है ना उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें ये होता है कि स्नो के ऊपर फिर भी ना ग्रिप हल्की सी रहती है, तो आप ड्राइव कर सकते होते हो। हाँ, अगर वो स्टॉर्म में चेंज हो जाए, जैसे उसके साथ विंड आ जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो लेकिन ये तो है ना वो आइस के साथ जो आती है ना, क्योंकि टेम्परेचर अगर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए ना, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये देखें जी हमारी यार्ड है। अब यहाँ से मैं आ गया था अपनी यार्ड में, यहाँ पे मैंने एक ट्रेलर ड्रॉप कर दिया जो बाहर लेके गया हुआ था कंटेनर। अब ये ट्रेलर यहाँ से उठाऊंगा, मैंने एक और जगह जाना है। तो आप ये देख लें यार्ड की भी हालत ऐसी है सारी, है आपको नीचे, अब मैंने इसके डोर बंद करने हैं ट्रेलर के। तो आप देखें ये सारी जो है ना, ये जब इस पे चलते हैं ना तो पता चलता है कि यार ऐसे है जैसे फ्रीज नहीं हो जाती जो आप वो मूवीज में आप आती है बात, वो जैसे आप आइस पे चलते हो तो वैसी आवाज आती है, क्योंकि सारी जम गई हुई है, मिट्टी और पानी मिक्स हो गया ना, जम गया क्योंकि टेम्परेचर ऊपर हो गया। खैर ये हमने डोर बंद कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। तो इस ट्रेलर की आगे डिलीवरी एक जगह वहाँ पे जाते हैं। तो आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि रोड्स की क्या कंडीशन है, क्योंकि आज जो है ना मोस्टली लोग जो है ना उन्होंने ऑफ ही किया, वो घरों पे ही हैं, वो लोग नहीं निकले। लेकिन हमने तो चलना है भाई, जो मर्जी हो जाए। तो ये देखें आज सारे जो है ना, हमारी यार्ड में भी कोई नहीं है, बस एक दो ड्राइवर्स ही होंगे और बाकी लोग भी वो भी नहीं है। तो ये सारा बस काम ऐसे चलता है यार इसमें, ये ना अगर तो ये अब जो ये वाला टेम्परेचर है ना, ये बहुत बुरा टेम्परेचर है। जैसे कि अगर तो हो जाए जैसे -10 से ऊपर रहे ना, तो फिर ये स्नो वगैरह गिरती रहे, फिर कोई इतना इशू नहीं आता। ये जो वेदर है ना इसमें माइनस कभी 2 पे है, कभी 3 पे है, कभी 1 पे है, कभी 5 पे है, 4 पे। तो ये जो है ना इसमें दिन को वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है और फिर रात को फ्रीज हो जाती है। और ये बड़ा ना बुरा वेदर होता है इसमें, कभी फ्रीजिंग रेन शुरू हो जाती है और कभी जो है ना हल्की स्नो शुरू हो जाती है, स्नो गिरती है तो वो पानी बनती है और फिर रात को वो जम जाती है। तो वो बहुत बुरी होती है यार ड्राइविंग के लिए। हाँ -10 से ऊपर रहे ना, वैसे तो आइडियल यही होता है कि -15 16 रहे, तो उसमें यह है कि हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जितना ऊपर जाता जाएगा ना तो ये भाई उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे आगे विंटर में आपको दिखाऊंगा -40 तक भी जाएंगे, एवरेज 20 25 30 35 ऐसे रहेगी। तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है कि उसमें रोड बिल्कुल सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से ना। तो सोता है भाई, ये देखो ये देख लो भाई, एक ट्रक वाले बेचारे हमारे भाई साहब के साथ कुछ हो गया। ये ट्रक रोल मूव हो गया ना, स्किड कर दिया, जैसे गाड़ी स्किड कर जाती है वैसे ये पंप से यहाँ से निकल रहे होंगे, तो ये प्रॉपर जजमेंट नहीं हुई क्योंकि स्नो है। तो ये सारा साइड पे मूव करके वहां से आ गया, ये साथ गाड़ी भी एक डिश में गई हुई है। तो बस ये कुछ चक्कर हुआ होगा, ये आप देखने सीधा जा रहा होगा बेचारा और घूम गया पूरा ट्रक ना। तो बस ये रब सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये काम बड़ा ख़राब हो जाता है इसमें ना, गाड़ियों का निकलना करना, ट्रक्स वालों का। तो बस सारे इसमें भाई कुछ नहीं कर सकते इसमें, सिवाय रब का नाम लो और चुप करके सीधे सीधे चलते रहो, इधर उधर ना देखो, क्योंकि अब नीचे आप देख रहे हो ना, इस रोड पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है यार, सिर्फ आइस ही आइस जमी हुई है, सारी आइस है। तो अगर कुछ थोड़ी सी भी हो ना स्नो के साथ कुछ हो तो फिर तो चल पड़ता है, लेकिन ये आइस है, आइस के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो इसके ऊपर बस रब का नाम लो और आहिस्ता आहिस्ता चलाओ ध्यान से। तो ये जैसे कुछ ये वाली रोड है जहाँ पे जो, क्योंकि हमारा शहर छोटा है तो यहाँ पे जो है ना सिटी हर रोड को क्लीन नहीं कर सकती। जैसे टोरंटो वगैरह हो गया, बड़े शहर हो गए, वहाँ पे ये होता है कि जूं ही स्नो आए इस तरह कुछ होता है ना, तो वहाँ पे क्योंकि बड़ी सिटी हैं, जाहिर बात है सिटी का बजट ज़्यादा होता है स्नो का रिमूवल का, तो वो ना वहाँ पे फौरन शुरू हुए थे। यहाँ पे भी बहुत बेहतर हो गया, जब मैंने आया था 2008 में तब तो मुझे अपनी सिटी की सिर्फ याद है कि एक दो रोड्स थी, जो विनीपेग है और एल्बर्ट ब्रॉड, बड़ी 3 4 स्ट्रीट्स और रिंग रोड का कुछ एरिया, जो ये साफ करते थे, क्योंकि उस वक्त बजट बहुत कम था। अब खैर ज़्यादा हो गया है, अब जो है ना ये लोग ज़्यादा उठाने लग पड़े हैं, तो ये चक्कर हो जाता। तो ले जी हमने वो वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अब हम यहाँ पे आ गए हैं जी। आपको पता है सीएन हम आते हैं, सीएन से हमने कंटेनर उठाना होता है, ये तीसरी डिलीवरी है। और ये होप इसके बाद मेरी ये शायद आखिरी डिलीवरी हो ब्लॉग के लिए, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया हुआ है। तो आपको मेरा तो काम चलता रहेगा, लेकिन आपको जो है ना वहाँ पे मैं गुड बाय करूँगा। अब मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ड्रॉप करना है और एक उठाना है और उसको फार्म पे लेके जाना है। तो बाकी आपको सीएन की तो मैंने बड़ी डिटेल बता दी हुई है, कैसे कैसे हम करते होते हैं।
तो बस ये देख लें सीएन मैंने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, मेरे पास खाली चैसी है। ये इस भाई साहब के बाद मेरा नंबर है, इनकी जो है ना क्रेन पता नहीं क्या वेट कर रही है, इनका कंटेनर क्यों नहीं उठा रही, शायद कुछ होगा इशू इसके नंबर शंबर में कंटेनर के, तो उसकी वजह से लगे हुए हैं। खैर ये वो आ गए हैं, शुरू उठा रहा है इसको, इसके बाद जो है ना मेरी बारी है। तो दूसरा हमारे यार इस सूबे में ये होता है ना कि जैसे मैं बता रहा था कि बड़ी सिटीज़ में तो वो सिटी के बजट ज़्यादा होते हैं, वो क्योंकि उनको ऊपर टैक्स ज़्यादा होता है क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है ना, तो उस वहाँ पे तो वो जल्दी जल्दी उठाते हैं। और फिर ये होता है कि वहाँ पे वो सॉल्ट भी फेंकते हैं, जो सॉल्ट होता है ना जो इसको पिघला देता है बर्फ़ को। यहाँ पे जो है ना क्योंकि हमारा जो एरिया ये सारा एग्रीकल्चर की लैंड है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट रोड के ऊपर वो सॉल्ट नहीं फेंक सकते क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो क्योंकि जब उसने मेल्ट होना है बर्फ़ के, उसको स्नो को मेल्ट करना है, पानी बनना है उसमें, उसके साथ मिक्स होकर ज़मीन के अंदर चले जाना है। तो वो कहते हैं कि वो जो ना फिर फसलों के लिए अच्छा नहीं होता, एग्रीकल्चर की लैंड ख़राब होती है उससे ना। तो इन चीज़ों का यहाँ पे भाई ये लोग बहुत एहतियात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना सॉल्ट को ना सैंड के साथ, कुछ एक ख़ास किस्म की सैंड होती है और मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। मैं जब ग्रेवल करता था तब हम उसको एक माइन से हॉल करते थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो वाली सैंड और इसको मिक्स करके ना तो फिर वो फेंकते हैं, तो वो काफ़ी देर बाद जाके असर करता है और उतनी उसकी जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। जैसे आप समझ लो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, वो साफ हो जाता है, तो वो काफ़ी टाइम लेता है और उससे उतनी देर में जो है ना काम हो जाते होते हैं। खैर हम यहाँ से निकलेंगे, ये देखें ये सिटी के जो है ना क्रू निकला हुआ है, ये साइड पे जो जा रहा है, ये स्नो सारी क्लीन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो कल तक जो है ना इसको उठा लेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, अभी इतना ज़्यादा नहीं होगा, कल तक जो है ना हो जाएगा क्लीन। उम्मीद है कि टेम्परेचर भी इतना, क्योंकि अभी ज़मीन का जो अपना टेम्परेचर है नीचे वो भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएगी बिल्कुल ज़मीन, तो उसके बाद फिर तो हल्की सी भी गिरा करेगी और वो टक फ्रीज़ हुआ करेगी इस पे। तो बस ये यहाँ से निकल के अब मैं जा रहा हूँ एक फार्म पे, मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना है और उसके बाद मैं वहाँ पे, मुझे पता है वहाँ पे पहुँचते मुझे लग रहा है मुझे अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम व्लॉग को जो है ना ख़त्म करेंगे। बस ये है कि भाई अब आप जो लोग व्लॉग देखते हो तो हमें अपनी जो है ना वेल विशेस में याद रखना, दुआओं में याद रखना सब ट्रक ड्राइवरों को जो जो भी काम कर रहे हैं, तो ताकि सब अपना सब खैर से चलता रहे काम। तो ये जी बस यहाँ पे देखें, मैं आ गया था, ट्रेलर मैंने खाली ड्रॉप किया है इस फार्म पे। तो अब देखें, ये पहले आपने देखे होंगे फॉर्म ये वाले और अब में देखें कितना फ़र्क हो गया है। तो बस यहाँ से मैंने एक एम्प्टी ड्रॉप कर दिया, वहाँ पे सामने मैंने अपना एक लोडेड उठाना है और यहाँ से निकलना है और फिर बाकी जॉब होगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे गुड बाय कहूँगा। तो ये देखें, ये अपना लोडेड ये भी नहीं है, बस मैं यहाँ से अपना लोडेड जो है ना कंटेनर ढूंढ रहा हूँ कौन से वाला है। तो ये देख लें जी, फार्म की जो है ना उन्होंने सारी फसलें इसलिए काट के अपना सेट कर ली हैं अंदर। तो क्योंकि ये फार्म भी ज़्यादातर दिसंबर तक ही चलेंगे, उसके बाद बहुत कम हो जाएगा इनका काम, फिर जब जैसे कोई ऑर्डर आया करेगा तो निकालेंगे, वरना बिजी ये भी दिसंबर तक रहेंगे, क्रिसमस तक। क्रिसमस के बाद तो ये वहाँ पे बिल्कुल डाउन हो जाएगा काम सारा ना। तो जैसे ये मैंने ड्रॉप कर दिया पहले वाला, बाकी ये मेरे नहीं है, मेरा शायद रीफर वाला होगा ये लास्ट वाला, नहीं ये भी नहीं है। तो मेरा ख्याल उस साइड पे खड़ा होगा। तो ये बस ये देख लें सारी साइड पे अब जो है ना स्नो 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 और स्नो ही होगी, वाइट वाइट नज़र आया करेगा। जैसे पहले आपको कनाडा देखते तो ग्रीन ग्रीन नज़र आता था, अब जो है ना सारा कुछ वाइट नज़र आएगा क्योंकि अब स्नो ही स्नो रहेगी टिल मार्च अप्रैल तक। तो देखें कई दफ़ा पहले मेल्ट होना शुरू होती है, कई दफ़ा लेट हो जाती है, तो अभी कुछ पता नहीं है कैसे करते हैं कि इस बार का वेदर किस तरह का आता है। तो ये खड़ा जी हमारे वाला कंटेनर, ये खड़ा है चार का, हाँ ये मैं लेके जाऊंगा। इसके साथ मैं आगे और मैंने एक जगह इसको ड्रॉप करना है और फिर बाकी काम करने हैं। लेकिन यार ये देखो, ये जो है ना जब ऐसे शाम हो जाती है ना और ये टाइम जो है ना बहुत दुखी किस्म का टाइम आ जाता है, वो लोग घर जा रहे हैं और हम लोग अभी भी काम पे हैं। खैर कोई बात नहीं जी, काम तो करना ही है। तो ये देखें जी, दरख्तों के ऊपर भी सारी स्नो और ये वाला सारा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये क्रिसमस ट्री होते हैं और इस वक्त इस वेदर में तो ये वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ले जी बस यहाँ पे मेरा ख्याल अब मैं व्लॉग को ख़त्म करता हूँ यहाँ से निकल के। तो आप सबको होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी तो ये पहला स्टॉर्म है, तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई इसके बाद कोई ना आए, लेकिन क्या करें, नेचर के साथ कोई पंगे नहीं ले सकता। जो नेचर का तरीकाकार है वो वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि ये स्नो हमें तो बुरी लग रही है, आप लोगों को देखने वालों को अच्छी लगेगी, लेकिन ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है ना यहाँ पे उनकी नेक्स्ट जो फसल होगी उसके लिए जितनी गिरेगी उतनी इनको ज़्यादा फ़ायदा
और अच्छा बढ़ेगी। तो बस रिक्वेस्ट वही है यार कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो काइंडली पूरी देखा करें, और अगर कुछ हो तो कमेंट्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।